हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज की इस वीडियो में हम भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 2024 का न्यू अपडेट है, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर दिखेगा। देखिए, हाल ही में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किसे किसे मिला है और क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने भारत देश के विकास में, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए, यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये थे 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधार किया है। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 28 जून 1921 को करीमनगर में। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वे देश के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखिए, और जान लेते हैं इनके बारे में। नरसिम्हा राव के दौर में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लेकर आए थे। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया था। तो इन्हें जो ये सम्मान मिला है, ये इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में। अगला सवाल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, ये कृषि क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। स्वामीनाथन आनुवांशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में ये लेकर आए थे। देखिए, इन्होंने खेतों में लगवाए थे, है ना। डॉक्टर स्वामीनाथन जो हैं, ये 1967 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, 1972 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। तो इन्हें ये जो सम्मान मिला है 2024 में मरणोपरांत दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, देश के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता को भारत रत्न 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को। देखिए, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, देश के राष्ट्रपति, उनके हाथों उनके द्वारा दिया जाता है यह सम्मान, है ना। तो ये इनके घर पर देने गए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इनकी बॉडी में, ये वहाँ तक नहीं आ सकते थे, है ना। तो इन्हें यह सम्मान देने के लिए इनके घर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गई थी। देखिए, आडवाणी का जन्म हुआ है 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। कराची अभी कहाँ, पाकिस्तान में, है ना। 1942 में 14 साल की उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में जुड़ गए थे। 6 अप्रैल 1980 को आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है और अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, किसान के मसीहा के नाम से कौन जाने जाते हैं? वे कौन प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया? किसान के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसान का मसीहा कहा जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और आगे चलकर इन्होंने हिंडन नदी में नमक भी बनाया था। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना इन्होंने की है। इन्होंने जनता दल की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने जनता दल की स्थापना की थी और जनता दल से ही बहुत सारे दल भी निकले हुए हैं। देखिए, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। देखिए, 1987 में इनका निधन हुआ था, है ना। तो इन्हें भी यह जो सम्मान मिला है, मरणोपरांत मिला है। आप देख सकते हैं कितने समय बाद इन्हें यह सम्मान मिला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न 2024 दिया गया है? किन्हें दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, किन्हें? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोझिया गांव में हुआ था, है ना। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी शामिल हुए थे। इन्होंने इस आंदोलन के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये 26 महीने तक जेल में रहे थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक वे बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। और देखिए, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। कर्पूरी ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने मैट्रिक के सिलेबस से अंग्रेजी विषय को ही हटा दिया था। आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण इन्होंने डिसीजन लिया था ना। देखिए, बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के रूप में होती है। 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया था। तो इन्हें भी यह जो सम्मान मिला है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं ना। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए कि अभी तक किसे 2024 में किसे मिला और इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो है भारत रत्न। ये भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न का आरंभ हुआ था। अब देखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, है ना। इसकी शुरुआत किसने की है? उस समय 1954 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भारत रत्न देने की शुरुआत की थी। देखिए, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है देश के जो भी वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। हाँ, हालांकि जो ये लिस्ट तैयार होती है ना कि किसे किसे मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जो होते हैं देश के, वो इस लिस्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, बाकी किनके हाथ से दिया जाता है? राष्ट्रपति के हाथ से। लेकिन इसका पूरा डिसीजन कौन लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री, है ना। चलिए देखिए, भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में। देखिए, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया, है ना। राष्ट्रपति तो थे ही, साथ में इनके अंडर में कृषि और खाद्य मंत्री का भी मंत्रालय था, है ना। इसके भी ये मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन किस वर्ष बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया? तो यह 1955 में जोड़ा गया कि इसे बाद में भी दिया जाएगा, मरणोपरांत भी दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 1954 में यह जो सम्मान है केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यह जो सम्मान है हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है।
बाकी उसके बाद जो भी सही समय इन्हें लगता है तब यह सम्मान दिया जाता है ना। घोषणा कब की जाती है? 26 जनवरी को। देखिए, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अब सवाल होगा आपके मन में कि 2024 में तो 5 लोगों को दिया गया है, तो देखिए पिछले साल नहीं दिया गया था, उन चीज़ों को भी यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है ना, और 5 दिए गए इस साल। देखिए, जो सम्मान है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है ना। देखिए, 1954 से अब तक 53 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। कितने? 53, मात्र 53 लोगों को ही दिया गया है अभी तक। हर साल 3-3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक से 53 लोगों को ही दिया गया। यह जो पुरस्कार है 53 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से 18 मरणोपरांत हैं। ठीक है, जिसमें से 18 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इस साल क्यों दिया गया 5? क्योंकि अगले साल नहीं दिया गया था, तो उनको भी ऐड कर लिया। देखिए, अभी तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 53 है ना। ये पूरी लिस्ट हम आगे कवर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी लिस्ट हम आगे कवर करेंगे। पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा 1954 में। तब से अब तक बीते गए 75 साल में केवल, आप देख सकते हैं, 53 हस्तियों को ही यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे स्वयं ही एक महान शिक्षक हुआ करते थे। उनके जन्मदिन पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ना, इनके जन्म दिवस पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें दिया गया है भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री इन्हें। देखिए, 1955 के दौरान भारत रत्न देने के नियमों में बदलाव किया गया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। इसमें मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान जोड़ा गया ना। 1954 में इसमें यह प्रावधान नहीं था। मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करें तो इस स्थिति में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया था। यह जो सम्मान पाने वाले थे, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। इस पुरस्कार के एक साल बाद 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। देखिए, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी। उन्होंने वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। वह भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। 1993 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे यह। 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 से 1961 के बीच गोविंद वल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे हैं। 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना था। हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने योगदान दिया था कि हिंदी भाषा जो है यह राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित की जाए।
है ना। देखिए हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारत देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसे कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है वैसे कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना। सारे खेल को बढ़ावा दिया जाता है तो कोई देश के राष्ट्र खेल नहीं है। उसी तरह से ठीक सारे देश की भाषाओं को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ये जो डिज़ाइन अभी आपने देखा था यह पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और वैसे भी ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत देश के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहीं पर भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। जिस गौतम बुद्ध की ये वहाँ पर बात करते हैं, गौतम बुद्ध इस पेड़ के नीचे, पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठे थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। भारत देश का एक प्राचीनतम धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म, ठीक है। और वैसे भी ये जो पेड़ है पीपल का पेड़, आप जानते होंगे कि हमारे धर्म में इसकी बहुत पूजा की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो वो है MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। कौन है, MS सुब्बालक्ष्मी। देखिए सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। वह पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी हैं। अगला सवाल है, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे। देखिए इनका पूरा नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। तो इनका संबंध है रसायन विज्ञान से, ठीक है, रसायन विज्ञान से। इनके बारे में और जान लेते हैं। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को दुनिया भर में सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में उनकी विशेषज्ञता की वजह से जाना जाता है। लगभग 1400 शोध पत्र और 45 किताबें ये लिख चुके हैं। प्रोफेसर राव का नाम दुनिया भर की विज्ञान अकादमियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, इंदिरा गांधी, ठीक है। देखिए भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें यह सम्मान मिला। पहली बार 1966 में देश के प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर 1984 में उनकी बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, ब्लू स्टार, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इनसे एक विशेष समुदाय नाराज़ था और इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है इनके जीवन में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। ये इनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है। तो वह है सचिन तेंदुलकर। कौन है, सचिन तेंदुलकर। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये खेल जगत से इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आम जनता इन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जानती है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सन 2001 में सम्मानित किया गया था। कब, 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, लता मंगेशकर। देखिए वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हुई थी। भारत रत्न भारत देश की यह सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, ठीक है। सभी भारत देश के लगभग सारे, सिर्फ भारत देश के ही नहीं, भारत देश के बाहर भी तमाम लोग जो हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं वो इनके फ़ैन हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने गा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, और सबसे जो खूबसूरत गाना इनका जो है वो है ए मेरे वतन के लोगों। अगर आपने सुना हो, वैसे कोई भी नहीं है ऐसे भारत देश का व्यक्ति जिसने ये गाना ना सुना हो, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों जिन्होंने गाना गाया था, वो गाना
आप हर 26 जनवरी 15 अगस्त को तो सुनते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1980 में सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा। इन्होंने गरीब, बेघर, बेसहारा लोगों के लिए बहुत काम किया है। हाँ, ये भारत देश से नहीं है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मदर टेरेसा ने भारत में गरीब, बेघर और बेसहारा जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत काम किया। उसकी सराहना दुनिया भर में आज भी की जाती है। वह भले ही भारत में नहीं जन्मी हो, उनका जन्म भारत देश में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। मतलब जो अच्छे काम करना चाहा है इन्होंने, ये भारत देश की भूमि में रहकर किया इन्होंने, है ना। उनके कामों के लिए ही उन्हें 1979 में नोबल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया है 1990 में। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में। 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हुई थी। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक ये थे। ठीक है, इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया है और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। देखिए वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी रहे हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से यह एक है। ठीक है, भारत का संविधान लिखने का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। भारतीय संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान जब तैयार किया जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे और भी व्यक्ति थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं कि अभी तक किन्हें किन्हें मिला है भारत रत्न। ठीक है, अभी तक 53 लोगों को मिला है। तो ये पूरी लिस्ट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं फटाफट। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए पहला नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये राजनेता थे। इन्हें 1954 में यह सम्मान मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें 1954 में यह सम्मान मिला है। डॉक्टर राजेंद्र वेंकट रमन, ये साइंटिस्ट हैं। इन्हें 1954 में यह सम्मान मिला था। ठीक है, तो 1954 में 3 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर भगवान दास, ये राजनेता भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। 1955 में इन्हें यह सम्मान मिला था। उसके बाद डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ये इंजीनियर है। इन्हें 1955 में सम्मानित किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के। इन्हें 1955 में सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिएगा पी गोविंद वल्लभ पंत, ये राजनेता हैं। इन्हें 1957 में सम्मानित किया गया था। फिर डॉक्टर DK कर्वे, ये समाज सुधारक रहे हैं। इन्हें 1958 में सम्मानित किया गया। फिर डॉक्टर बिधान चंद्र राय, ये डॉक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं। इन्हें 1961 में सम्मानित किया गया। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, ये राजनेता हैं। इन्हें 1961 में सम्मानित किया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं देश के। इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया। उसके बाद डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, ये स्कॉलर राजनेता हैं। इन्हें 1963 में सम्मानित किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1966 में इन्हें सम्मानित किया गया। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, ने 1971 में सम्मानित किया गया था। फिर VV गिरी को, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें 1975 में सम्मानित किया गया। फिर K कामराज, इन्हें मरणोपरांत मिला है। ये राजनेता है और 1976 में इन्हें दिया गया। उसके बाद मदर टेरेसा, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें 1980 में सम्मानित किया गया। फिर विनोबा भावे, मरणोपरांत इन्हें मिला। ये समाज सुधारक है। इन्हें 1983 में यह सम्मान दिया गया। उसके बाद देखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, ये पाकिस्तानी नेता हैं। इन्हें 1987 में सम्मानित किया गया।
MG रामचंद्रन, इन्हें मरणोपरांत मिला, ये राजनेता हैं, इन्हें 1988 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये राजनेता और समाज सुधारक भी हैं, इन्हें 1990 में दिया गया। फिर देखिएगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें 1990 में मिला था। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 1991 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, 1991 में इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये राजनेता हैं, इन्हें 1992 में दिया गया। उसके बाद JRD टाटा, ये बिजनेसमैन है, इन्हें 1992 में दिया गया। फिर सत्यजीत रे फिल्म मेकर है, 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिएगा गुलजारी लाल नंदा, राजनेता है, 1997 में सम्मानित किया गया इन्हें। अरुणा आसफ अली, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये भी राजनेता है और ये 1997 में दिया गया। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति देश के, इन्हें 1997 में सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, शास्त्रीय गायिका है, इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया। फिर C सुब्रमण्यम को, साइंटिस्ट है, 1998 में सम्मानित किया गया। फिर JP नारायण, इन्हें मरणोपरांत मिला, ये राजनेता है, 1998 में सम्मानित किया गया। फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया। फिर गोपीनाथ बोरदोलोई, इन्हें मरणोपरांत मिला है, राजनेता है और इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पंडित रविशंकर, सितार वादक हैं, इन्हें 1999 में सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर, ये प्लेबैक सिंगर है, इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक हैं, इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, इन्हें शास्त्रीय गायक है, इन्हें 2009 में सम्मानित किया गया। ये प्रोफेसर CNR राव, साइंटिस्ट हैं, इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर हैं, 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हें मरणोपरांत मिला है, राजनेता है, 2015 में सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख, इन्हें मरणोपरांत मिला, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 2019 में दिया गया। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका, मरणोपरांत इन्हें मिला है, ये संगीतकार, फिल्म निर्देशक हैं, 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया। फिर प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति देश के, 2019 में सम्मानित किया गया। PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हें 2024 में सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2019 के बाद नहीं दिया गया लंबे समय तक किसी को भी। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारा गैप भी ले रखा है इन्होंने। उसके बाद देखिएगा PV नरसिम्हा राव, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2024 अभी हमने देखा। चौधरी चरण सिंह, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2024 में अभी इन्हें दिया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें मरणोपरांत मिला, कृषि वैज्ञानिक, 2024 में इन्हें मिला है। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत मिला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2024 में इनको मिला है। ठीक है, और 5वें नंबर के जिन्हें अभी मिला 2024 में, वो है लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। तो देखिए जो 4 हैं इन्हें तो मरणोपरांत मिला है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इन्हें दिया गया है 2024 में। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी ये BJP के संस्थापक हैं। देखिए ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आंसर बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। साथ में यह भी बताइएगा, जब भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने व्यक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया था? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।